श्रीवेङ्कटेश चरणाम्बुजसञ्चरीतं श्रीमत्सुदर्शनगुरुं शरणं प्रपद्ये। वानाद्रियोगिपदपङ्कजसक्तसीता रामार्यदेशिकपदाम्बुजभृङ्गराजम् श्रीगर्गवंशकलशोदधिपूर्णचन्द्रम् वैकुण्ठदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। वानाद्रियोगिपदपङ्कजसक्तराधा कृष्णाख्यदेशिकगुरोश्चरणाब्जभृङ्गम् श्रीवेङ्कटेशपदमानसहंस रामार्यदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। कन्याश्रवणसञ्जातं श्रीशेषाचलवासिनं सर्वेषां प्रथमाचार्यं श्रीनिवासमहं भजे। कर्कटे पूर्वफाल्गुन्यां तुलसीकाननोद्भवाम् पाण्ड्ये विश्वम्भरां गोदां वन्दे श्रीरङ्गनायकी। वन्दे श्रीरङ्गनायकी। श्रीमन्नारायण नारायण 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 मधुसूदन गोविन्द हरे। श्रीमन् श्रीनारायण भगवान की। श्री भाष्यकार श्री राम स्वामी महाराज की। श्री आचार्य जी महाराज की। श्री स्वामी जी महाराज की। श्री भागवत गोष्ठी की। श्री गोदा रंगनाथ भगवान की। श्री गोदा महारानी की। श्री गोदारंगेश भज मन श्री गोदारंगेश। श्री गोदारंगेश श्री गोदारंगेश भज मन श्री गोदारंगेश। श्री भज मन श्री गोदारंगेश। श्री गोदारंगेश भज मन श्री गोदारंगेश। श्री गोदा संग आप विराजे। श्री गोदा श्री गोदा संग आप विराजे। श्री गोदा शंख चक्र श्री हस्त विराजे। शंख शंख चक्र श्री हस्त विराजे। शंख चक्र शयन किए श्री शेष भज मन श्री गोदारंगेश।
श्री गोदारंगेश भज मन श्री गोदारंगेश सोहे सुंदर नटवर वेश भज मन श्री गोदारंगेश श्री गोदारंगेश भज मन श्री गोदारंगेश श्री गोदारंगेश भज मन श्री गोदारंगेश द्वय कावेरी मध्य विराजे द्वय कावेरी मध्य विराजे रघुकुल पूज्य रमेश भज मन श्री गोदारंगेश श्री गोदारंगेश भज मन श्री गोदारंगेश नेत्र सफल हो दर्शन करे प्रभु नेत्र सफल श्री गोदावर वेश भज मन श्री गोदारंगेश श्री गो श्री गोदारंगेश भज मन श्री गोदारंगेश श्री वैकुंठ दास के मनवा श्री वैकुंठ श्री वैकुंठ दास के मनवा सदा रमो यह देश भज मन श्री गोदारंगेश सदा सदा रमो यह देश भज मन श्री गोदारंगेश श्री गोदारंगेश भज मन श्री गोदारंगेश श्री गोदा श्री गोदारंगेश भज मन श्री गोदारंगेश श्री गो भज मन श्री गोदारंगेश भज मन श्री गोदारंग श्री गोदारंगनाथ भगवान की श्री गोदा महारानी की श्री भाष्यकार श्री राम स्वामी जी महाराज की श्री आचार्य जी महाराज की श्री स्वामी जी महाराज की श्री भागवत गोष्ठी की श्री गोदारंगनाथ भगवान की श्री गोदा महारानी की
भगवत कृपा से इस बार का यह मनुष्य जन्म पाकर फिर आचार्य कृपा से स्नान कर शुद्ध होकर भगवत सेवा में हम लोग निरत हैं। कोई कुछ अधिक सेवा कर रहा है, कोई कुछ कम कर रहा है, कोई हैं जो बिल्कुल भूले हुए हैं और इन सब करने, नहीं करने, कम करने, अधिक करने की स्थिति में जो सबसे अधिक आवश्यक है वो अम्मा जी का पुरस्कार, जिसको कि पा कर के हम लोग यह अनुभव बराबर ठीक से कर सकते हैं अपने लिए कि अपने बारे में हमारा यह सोचना कि मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, इस तरह का कर्तृत्वाभिमान हमारे स्वरूप का भंजक है, स्वरूप का नाशक है। श्री जी जो पुरस्कार करने के लिए, भगवान से हमारे अपराधों को क्षमा कराने के लिए ही अवतार लेकर के भगवान के चरणों में बार बार शरणागति करती हैं और जरूरत होने पर भगवान से रूठ भी जाया करती हैं। किस लिए? अम्मा जी का, लक्ष्मी जी का भगवान से रूठना, मान करना केवल एक कारण से बताया है आचार्य ने, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के ऊपर कृपा में यदि कोई कमी दिखने लग जाती है उनको, और जब निवेदन नहीं स्वीकार किया जा रहा है ऐसा अनुभव करती हैं तो रूठ जाया करती हैं, और फिर जब भगवान मनाते हैं तब अपनी बात को मनवा करके फिर प्रसन्न होती हैं। ऐसा पुरस्कार, वात्सल्य वाला, सौलभ्य वाला पुरस्कार का स्वरूप लक्ष्मी जी का है। भगवान के गुणों का प्रकाश भगवान के दिव्य धाम में पूरी तरह नहीं हो पाता, इसलिए भगवान यहाँ अवतार लेते हैं। ये बात तो प्रसिद्ध ही है। और इसमें भी अम्मा जी का पुरस्कार ही कारण है। और जब भगवान अवतार लेते हैं तो अम्मा जी भी स्वयं यहाँ अवतार लेकर के, अवतरित होकर के सब प्रकार से भगवान से हमारे अपराधों को क्षमा कराकर और उन अपराधों को फिर बार बार न करने की हम लोगों को शिक्षा देकर, उपदेश देकर, भगवान का जो सदा का अभीष्ट है, सदा की इच्छा है, उसको पूरा कराती हैं। और हम जीवात्माओं का जो सदा का अभीष्ट है, सदा से जो हमको अपेक्षित है, लेकिन हम लोग समय पर भूलते रहते हैं। फिर हमारे आचार्य जन या कभी गोदम्बा जी ये
आ करके हम लोगों को याद दिलाते रहते हैं। तो हमारा भूलना याद करना तो ये चलता रहता है, लेकिन भगवान भी कभी भुला ही दिया करते हैं। तो भगवान बार बार जब कोशिश करते कि ये सन्मार्ग में चले, अपने गलत अभ्यासों को, गलत आदतों को छोड़ दे, जो मुझे प्राप्त करने के मार्ग में विरोधी हैं, ऐसे आचरण को, ऐसी गलतियों को छोड़ दे। भगवान इसके लिए खूब प्रयत्न करते, बार बार समझाते हैं, लेकिन जब जीव नहीं मानता तो भगवान सोच लेते हैं चलो ठीक है, तुमको इस तरह रह करके यदि खुशी मिलती है तो रहो इसमें खुश। लेकिन ये भगवान का जीवात्मा को छोड़ देना कि ठीक है रहो तुम इसमें खुश, यही इसके लिए सबसे ज्यादा घातक है। अम्मा जी कहती नहीं, क्यों छोड़ देंगे, ये छोड़ने वाली वस्तु है, वो भूल गया है ना, उसकी अज्ञानता है, उसकी नासमझी है, आप थोड़ी ना समझ। और आपको समझ है, आप इस बात को जानते हैं कि वो जीवात्मा ना समझ है, आपका बेटा ना समझ है, तो उस ना समझ बेटे को समझा करके अपने पास रखना ये पिता का कर्तव्य है। इसलिए आप मत करिए गड़बड़ी। ये इस प्रकार का लक्ष्मी जी का, अम्मा जी का जो वचन है भगवान के प्रति, यही आज की गाथा है। और जो गोदम्बा जी का तनियन हम लोग गाते हैं, उसका भावार्थ भी यही है। नीला तुंग स्तनगिरि तटी सुप्तम उद्बोध्य कृष्णम पारार्थ्यम स्वम श्रुति शत शिर सिद्धम अध्यापयन्ति। ये अध्यापयन्ति शब्द जो है मतलब पढ़ाती है, अध्यापन करती हैं, उपदेश करती हैं भगवान को। जब भगवान जीवात्मा को छोड़ने पर आ जाते हैं तब अध्यापन करती हैं अम्मा जी। नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। और वहां की गाड़ी ऐसे नहीं चलती जैसे यहाँ की चलती है कि पति ने छोड़ दिया, पत्नी न छोड़े तो भी एक ही संभालती रहे। वहां तो सारा झगड़ा केवल एक बात का है। मतलब कहाँ का झगड़ा? भगवान और अम्मा जी का झगड़ा केवल एक बात का है। कहा वो भूल गया है, उसको नहीं मालूम है, उसको नहीं समझ में आता। आप सर्वज्ञ हैं, आप सब जानने वाले हैं, तो ये आपके लिए शोभा देने वाली बात नहीं है, इसलिए आप नहीं छोड़ेंगे। वो भूल गया है, भूलने वाला यह गुण आपका नहीं है, आप भूलते नहीं, आपको सब याद रहता है। आपकी स्मृति तो सबसे अलग विचित्र है। और आपको सब कुछ जब याद रहता है तो ये भी तो आप नहीं भूले हैं कि आप उसके पिता हैं, वो आपका पुत्र है, आप उसके भर्ता हैं, वो आपकी भार्या है, आप उसके स्वामी हैं, वो आपका सेवक है, वो आपका शेष है, आप उसके शेषी हैं।
ये आप कैसे भूल गए? आप तो भूलने वाले नहीं हैं। फिर महात्माओं ने, आचार्यों ने आपका नाम रख दिया है अविज्ञाता। तब आपको ये क्या शोभा देता है? अथवा क्या आपका अधिकार है? आप जीवात्मा के दोषों को देखेंगे। ये अम्मा जी का अध्यापन है। इस तरह से जबकि भगवान का परत्व इसी गोदम्बा जी के तनयन में पराशर भट्टर स्वामी जी ने समझाया है। नीला तुंग स्तनगिरि तटे सुप्तम, नीला देवी जी के वक्षस्थल पर अपना शीश, अपना मस्तक रख करके शयन कर रहे हैं। क्यों? उठने नहीं दिया। नीला जी उठने लगी, ये 18वीं गाथा में वर्णन आया। नीला जी उठने लगी गोदम्बा जी की प्रार्थना को सुन करके। तो कुछ देर के लिए तो अम्मा जी मान गई कि ठीक है, आपको शयन करने में सुख है तो शयन कीजिए। लेकिन सामने से प्रार्थना भी हो रही है। जब ऐसा करते हुए भगवान को देखा, लाल जी सरकार को देखा गोदम्बा जी ने कि इस प्रकार से हम जिन नीला देवी जी का उत्थापन कर रही हैं, जिनसे हम याचना कर रही हैं, उन्हीं को नहीं उठने दे रहे हैं। तब फिर और प्रार्थना की। कहा ये तो आप अकेले ही उस सेवा करने के सुख को, कैंकर करने के सुख को भोग रही हैं। वह सुख अकेले ही आप पाना चाहती हैं, यह तो आपकी रीति नहीं है। तब नीला जी ने भगवान से कहा, देख रहे हैं आप ये प्रार्थना किस तरह हो रही है? आपका यह जो शयन करना है, इसके कारण, आपके शयन करने के कारण जीवात्मा दुख में है। सीधा दोष उठा करके भगवान के माथे में मढ़ दिया। आपके शयन करने के कारण ये दुर्दशा हो रही है सबकी। मतलब शब्दों में वैसा झलकता नहीं, लेकिन तात्पर्य क्या है? जो सर्वेश्वर है, जो सब प्रकार से पूर्ण है, जिसमें कोई कमी नहीं है, जो सब कुछ कर सकते हैं, वो यदि अपने गुणों को याद न रखते हुए यदि इस तरह का व्यवहार करें, तो इसमें फिर किसकी न्यूनता है, किसकी कमी है? जीवात्मा तो सदा से कमी वाला ही है। वो जीवात्मा है, लेकिन आप परमात्मा क्यों कहे जाते हैं? आप परमात्मा सबके पालक पोषक होने के कारण कहे जाते हैं। और जब आप सब कुछ करते उन जीवों के लिए ही हैं, तो फिर क्यों अभी सोते हैं? उठिए, हमें भी उठने दीजिए। और नीला जी ने ऐसा कह करके स्वयं थोड़ा बल प्रयोग करके भगवान को शैया पर सुला दी और स्वयं उठ करके चली आई वहां से। किधर चली आई? गोदम्बा जी के साथ जाकर के खड़ी हो गई। अब तो आप क्या करेंगे? गोदम्बा जी की तरफ खड़े होकर के प्रार्थना निवेदन होने लग गया। ऐसा अध्यापन है अम्मा जी का। और क्या अध्यापन हो रहा है? पारार्थ्यम स्वम श्रुति शत शिर सिद्धमध्यापयन्ति सोचिष्टायाम सृजनि गलितम या बलात् प्रत्यभुंक्ते।
ये वाली पंक्ति जो है, ये वाला पद है, ये द्वैमंत्र का दूसरा पद। द्वैमंत्र को द्वैमंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें दो बातों का निवेदन है। पहला निवेदन, हमको अपनी शरण में स्वीकार कीजिए, और शरण में स्वीकार करके क्या, अपनी सेवा प्रदान कीजिए, ये दूसरा पद। अस्वार्थ ही कैंकर्य उनका, चहूं शी सह सर्वदा। सर्वदा यही निवेदन उस तरफ खड़े होकर के नीला जी ने किया। कहा हम अकेले आपका कैंकर्य करने के लिए आपके संग नहीं है, आपके संग इसलिए है कि इनको सबको आपका कैंकर्य मिलना चाहिए, और जो न मिला तो फिर हम इधर ही रहेंगे। तब भगवान का हृदय उथल पुथल हो जाता है। अरे हमें छोड़ देंगे आप? कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, हम थोड़ी कर रहे हैं, ये तो आप कर रहे हैं। शासन पूर्वक, और भगवान उस शासन को, जो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं और सब जिनके परतंत्र हैं, अम्मा जी भी सदा उनके परतंत्र ही होकर के रहते हैं। जब बात हम जीवात्माओं की आती है तब भगवान को परतंत्र हो जाना पड़ता है। और ये तो केवल अम्मा जी के विषय में नहीं है, ये तो भगवान ने कहा कि मुझसे प्रेम करने वाला जो है उसके वश में होकर के रहता हूं। यही जीवात्मा और भगवान के मध्य में स्थित होकर के अम्मा जी का कार्य है, और इसलिए भगवान सदा संग रहते हैं। इसलिए घबरा गए। नीला जी ने जब कहा कि फिर हम इधर ही रहेंगे, जो आप ऐसा न करें तो फिर घबरा जाते हैं भगवान। तब भगवान को शैया से उठना भी पड़ता है, चल करके आना भी पड़ता है, सिंहासन पर बैठना भी पड़ता है, और जो बोले सो। वाह, आप लोग एक कदम हमसे आगे निकल गए, बहुत बढ़िया। हम तो ये कह रहे थे कि सुनना भी पड़ता है, आप तो डायरेक्ट आगे पहुंच गए, करना भी पड़ता है। ठीक बात है। हाँ, जब नीला जी का, गोदम्बा जी का पुरस्कार हो तो फिर छलांग तो ऐसी ही लगेगी, और क्या। फिर बीच में एक एक स्टेप की जरूरत नहीं, फिर यहां से सीधे ऐसे जाया जा सकता है, और क्या। अम्मा जी का पुरस्कार है तभी जीवात्मा यहां से जो नाली में पड़े कीड़े के समान है उसको यहां से उठा करके सीधे वहां बिठा दिया जाता है। ये इसी के लिए तो पुरस्कार है अम्मा जी का, और क्या है, दूसरा कुछ नहीं। तो और जिसको ऐसा पुरस्कार प्राप्त हो, श्री जी का पुरस्कार प्राप्त हो, वही ऐसी छलांग लगा सकता है जो भी आप लोगों ने लगाई। ऐसा पूर्ण विश्वास रखिए। और तब आज की गाथा में जो गोदम्बा जी ने कहा है वह सब हम सबको अनुसंधान करना चाहिए कि इतने दिन से जो गाथाएं गाई जा रही हैं, मंगला शासन किया जा रहा है, गुणानुभव किया जा रहा है, उसका फल क्या है। फल चाहिए व्रत का नहीं, तो फिर भगवान ने कहा तो उठो जाओ, फल नहीं चाहिए, उठो। लेकिन गोदम्बा जी कहती हैं आप सुनो, आज फल सुनो। ये अध्यापन है, ये शासन पूर्वक कहना है अपनी बात को। शासन पूर्वक कहना, ये अम्मा जी का गुण, यही गुण जो है संसार में भी माताओं को प्राप्त है। अब की माताएं अलग तरह की हो रही हैं, तो
अब की माताओं के अंदर वो उतना प्रेम वात्सल्य अपने बच्चों के प्रति नहीं दिखता जो पहले होता था। अब की माताएं कहती हैं ठीक। अभी ये देखा जाता है कि अब पिताजी लोग ज्यादा कोमल स्वभाव वाले हैं, माताएं कठोर हृदय वाली हो रही हैं। काल का प्रभाव है ना सर? नहीं, कहीं कहीं है, अभी सब जगह नहीं हुआ, धीरे धीरे आ रहा है बदलाव। अब पिताजी लोग बच्चों को मार से बचाने की कोशिश करते हैं और माताएं तड़ तड़ तड़। इसलिए कि पति का पारतंत्र स्वीकार नहीं है, इसलिए तो अब पति ही परतंत्र हो जा रहा है। चलो किसी को तो बात संभाल करके रखनी पड़ेगी, तब तो घर परिवार चलेगा, नहीं तो सब बिगड़ जाए। तो गुण है, लेकिन फिर भी अम्मा जी का गुण वह संसार में माताओं को प्राप्त है। उसी के कारण अनेक प्रकार की कलाएं माताओं में देखी जाती है। सुंदर चित्रकारी करना, अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोग वस्तुओं को बनाना, और साज सज्जा, इन सब में रुचि और उसके साथ साथ उसकी समझ भी होना, ये सब स्वाभाविक रूप से होता है स्त्रियों में। और एक बहुत ध्यान देने की बात यह है कि चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, छोटेपन में बच्चे जो होते हैं, उन बच्चों में आप थोड़ा ध्यान दे करके समझेंगे तो स्वाभाविक आचरण दिखाई देगा। होता बाद में ये है कि बड़ों के परिवार के लोगों के व्यवहार को, उनके क्रियाकलापों को देख करके बच्चों के स्वभाव बदल जाया करते हैं। स्वाभाविक रूप में तो छोटी आयु में जो दिखाई देता है वही वास्तविक है। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। और बच्चों के उस स्वभाव को देख करके भगवत शरणागति उन्मुख जीवन उनका बनाना, ये माता पिता की जिम्मेदारी है। भगवत सेवा उन्मुख बनाना, भगवान की सेवा की तरफ चले, सेवा में लगें, इसके लिए सही मार्गदर्शन की जरूरत है। स्वभाव मिला हुआ होता है भगवान की तरफ से, उस स्वभाव को सही दिशा देने की जरूरत होती है। वो सही दिशा माता पिता दें। ये माता पिता का अध्यापन बच्चों के काम आएगा। गोदम्बा जी भगवान से आज निवेदन कर रही हैं। कल की गाथा में हम लोगों ने यह जाना है कि गोदम्बा जी ने जो जो मांगा भगवान से, उसी का अगला भाग आज वर्णन कर रही हैं और उसको फल भी बता रही हैं कि व्रत यह जो किया गया, इस व्रत का फल क्या है, व्रत क्यों कर रही हैं। कह रही हैं, अतीव प्रथम प्रभात आगत्य त्वाम सेवित्वा तव स्पृहणीय तामरस चरणयोरेवा शासन फलम शृणु गोसमूहम चारयित्वा भुंज्वान स्वपितव बांधवो भवेम तवैव वयं दास्यं कुर्मो अन्यस्मत् कामं निवर्तय भो जानीतास्म छन्दः। अतीव प्रथम प्रभात आगत्य, एकदम प्रातः काल में आपके पास आकर आप का मंगला शासन जो करती आई हैं, मंगला शासन करने का फल क्या है वो कह रही हैं। मंगला शासन करने का फल यह बात
कि भगवान का मंगला शासन करें और इसका कुछ फल होगा या कुछ फल होना चाहिए। ये भागवत स्वरूप अनुकूल बात तो नहीं लगती सुनने में। मंगला शासन करें और आप उसका कुछ फल प्रदान करें। तो भगवान सुन करके, इस बात को सुन करके कि इसका फल क्या है, व्रत का मंगला शासन का फल क्या है, ये हम कह रहे हैं, इसको सुनिए आप। गोदम्बा जी ने कहा श्रृणु, सुनिए, अथवा शासन करने के शब्दों में सुनो, सीधे ऐसे ही सुनो। हाँ, आदेशात्मक आज्ञा है। फलम शृणु, ये सुनाना जो है, इससे केवल अपने लिए नहीं, गोदम्बा जी ने जो पहले सबसे पहली गाथा में कहा कि कुछ अच्छा पाने को मिले तो अकेले नहीं पाना चाहिए, उसी प्रकार भगवान का दर्शन मंगला शासन हम सब मिलकर के करेंगी, अकेले नहीं करना। और उसके बाद प्रत्येक गाथाओं में अपनी सखियों से कहा कि यह जो आप अंतरंग अनुभव एकांत में अकेले अनुभव कर रही हैं, यह उचित बात नहीं। निश्चित तो यह हुआ था, आपने यह प्रतिज्ञा की थी, आपने यह प्रण किया था, आपने यह वादा किया था कि आप हमको लेकर के चलेंगी भगवान का दर्शन कराने के लिए, और सब साथ होकर के मंगला शासन करेंगी, गुणों को गाएंगी, नामों को गाएंगी। उसी बात को भगवान से कह रही हैं। गुणों को गाएंगी तो क्या होगा? ये गुणों का गान करने का फल है, भगवान के प्रति प्रीति बढ़ना, प्रेम बढ़ना, इसके लिए गुणगान करना है। और प्रेम बढ़ेगा तो क्या करेंगे? प्रेम बढ़ेगा तो भगवान को देखने की इच्छा बढ़ेगी, देखने की इच्छा बढ़ेगी, देख लेंगे, आप कृपा करके अपने आप को दिखा देंगे, आपका दर्शन कर लेंगे। दर्शन करके क्या करेंगे? भगवान ने कहा तब ठीक है, दर्शन तो हो गया, अब पधारिए, जाइए। कहा नहीं, इसलिए तो कह रही, फिर से कहा सुनिए। कहा जाने के लिए थोड़ी, एक बार दर्शन करने के लिए थोड़ी, गुरु करुणा से हिले मिले, फिर से बोलो, गुरु करुणा से पै, हाँ, पे नहीं, पै, ऊपर दो मात्रा है, पै। अब पढ़ते नहीं ठीक से, पढ़ाया जाता नहीं ठीक से, इसलिए ए और ए का अंतर नहीं मालूम। हिंदी वर्णमाला में ए और ए तो स्पष्ट है एकदम। वो जो ए ऐसा लिखा जाता है, इंग्लिश वाला नहीं, हिंदी वाला ए। दिखने में इंग्लिश वाला हिंदी वाला लगभग समान है, नहीं? लेकिन उसको हमको अपनी मातृभाषा संस्कृत में और हिंदी में ही समझना पड़ेगा, तो ठीक से समझ में आएगा। तो ए ऐसा लिख दिया, उसके ऊपर यूं मात्रा कर दी तो ए, लेकिन यहां पै में ए तो दिख ही नहीं रहा है। क्यों? उसको पढ़ाया जाता था या पढ़ा जाता था एड़ी का, तो दिमाग उतने में टिका हुआ है एड़ी का। वैसे ही पढ़ा है हम लोगों ने तो नहीं। वो ए जब पा अक्षर के साथ लगा तो वो फिर पै होगा।
तो गुरु करुणा से हिले मिले पै, पै मतलब परंतु। तब यहां परंतु की आवश्यकता है। हां, तो यहां परंतु का तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है परंतु का? परंतु का मतलब है ये तो इतना सा था और मिलना चाहिए, और कितना मिलना चाहिए इसकी सीमा नहीं, सीमा बता करके नहीं कि 2-4 किलोमीटर, 2-4 साल, या इतनी बार, 10-20 बार, 100 बार दर्शन ना। परमाचार्य जी के इस गान में, इस पद में, ये पै शब्द भी बहुत विशाल है। जितना छोटा दिख रहा उतना विशाल है, उससे कहीं अधिक विशाल है। गुरु करुणा से हिले मेरे पै, तृप्ति भई नहीं मोर। अब तृप्ति नहीं भई तो फिर कभी भी नहीं होगी, और होनी चाहिए भी नहीं। इसलिए गोदम्बा जी की प्रार्थना जो है वो यही वाली प्रार्थना है। और फिर से उस बात को, क्योंकि गाई गई पिछली समस्त गाथाओं के सारभूत यह 29वीं गाथा और 30वीं गाथा है, तो सब बातों का स्मरण इसमें फिर से है। गो समूहम चारयित्वा भंजवान कुलेवतीर्य, गायों को चराने वाले हम लोग, हमारे स्कूल में आपने अवतार लिया है। त्वमंतरंग वृत्तिम अस्माकम स्वीकृत्य, आपने हमारे स्कूल में अवतार लिया है, तो फिर आपके संबंध से, इसी संबंध से, जब आपने अवतार इस कुल में लिया है तो किस तरह हमको कैंकर आपका प्राप्त होना चाहिए। ये गोपों को जैसे प्राप्त था, इनके पास जो वस्तुएं हुआ करती उसी से सेवा करते। जो वस्तु है मतलब थोड़ा है, ज्यादा है, कम वाला है, अधिक वाला है, मतलब कम कीमत वाला, अधिक कीमत वाला, प्रेम उसमें है तो फिर वो अमूल्य हो गया। ये गोपों का सब कुछ अमूल्य था, यद्यपि इनके घरों में कोई कमी नहीं थी। भौतिक रूप में देखेंगे तो इनके घरों में कोई कमी नहीं थी। कोई कोई वैसे भी हैं कि बिल्कुल भिक्षावृत्ति से जिनका परिवार जीवन चलता है, कोई कोई वैसे भी हैं, लेकिन भगवान ने वो अंतर किसी में नहीं रखा, अपने किसी सखा में वो अंतर नहीं रखा। रखा क्या मतलब, है ही नहीं, भगवान के हृदय में ही अंतर नहीं है इस बात के लिए। और इसी तरह से आध्यात्मिक रूप से, या जिसको ये कहा जाए कि जीवात्मा का कुछ किया गया कर्म, कोई सुकृत, कोई पुण्य आदि जिसने किया, सेवा स्वरूप कर दिया, तो भगवान उससे भी खूब प्रसन्न। और जिससे नहीं बन सका किसी कारण से, लेकिन प्रेम करता है भगवान से और पूर्ण निष्ठा समर्पण रखता है भगवान के प्रति, तो भगवान उसको भी वैसे ही अपनाते हैं। सेवा करने वाले बहुत हुए ना, कैसे कैसे हुए। भगवान रामचंद्र जी की सेवा करने वालों में विभीषण लंकापति थे, और अन्य जो बंदर भालू सैनिक थे वो कौन थे। भगवान की सेवा करने वालों में अनेक राजा महाराजा आदि भी थे, और शबरी भी थी। भगवान से प्रेम करने वाले
बहुत धन संपन्न लोग भी थे और जटायु भी थे। भगवान को चाहने वालों में बहुत त्याग तपस्या वाले ऋषि मुनि भी थे, उनको भी मिले, और जटायु जिनका कोई त्याग तपश्चर्या योग याग आदि नहीं है, उनको भी भगवान मिले। इसमें से जिससे जो बन पड़ा, जो कुछ कर सकते थे, वह सब कुछ केवल और केवल प्रेम युक्त भगवान के लिए ही किया। तो उनका त्याग तपश्चर्या वो भी स्वीकार कर लिया, और जिनके पास कुछ नहीं था, केवल सामने आकर के चरणों में गिर करके आत्मार्पण मात्र कर दिया, उनको भी भगवान ने वैसे ही अपना लिया। तो इसमें क्या कहीं कोई अंतर दिखता है? नहीं। और फिर जो सर्वथा हीन है, ऐसे हम लोगों के कुल में आपने स्वयं जन्म लिया है, तो इसमें हमारा उद्देश्य क्या कोई है? उद्देश्य तो आपका ही है। आप कोई उद्देश्य के कारण ही तो अवतार लिए हैं ऐसे कुल में। वो उद्देश्य जो है, उस उद्देश्य के कारण ही आप हमको अपनाएं, और किस तरह अपनाएं उसको सुनिए। बार बार कह रहे हैं, सुनिए सुनिए सुनिए। ये अध्यापन है, शासन पूर्वक शिक्षा देना है, ये भगवान का अनुशासन करना है अम्मा जी का। तो वृत्तिम अस्माकं स्वीकृत्य, हम जो करती हैं उसको ही आपने स्वीकार कर लिया। गोपियां भी हैं ना, दोनों प्रसंग साथ साथ चल रहे हैं। गोदम्बा जी ने गोपियों के किए गए व्रत का अनुकरण किया है, उस व्रत का अनुकरण कर रही हैं, तो वहां गोपियां भी भगवान के सामने अपनी बात को निवेदन कर रही हैं, और उसी तरह गोदम्बा जी अपनी बात को निवेदन कर रही हैं। तो आपने इसको अंगीकार किया है, स्वीकार किया है, तो इसका फल क्या है? आपने स्वीकार किया, इसका फल क्या? आपका मंगला शासन हमने किया, उसका फल क्या? आप कृपा कर इस कुल में जन्म लिए, उसका फल क्या है? उसका फल सुनिए कि आपने हमारे इस हीन कुल में जन्म लिया है, तो अब इसी प्रकार आपकी सेवा हमको सदा सर्वत्र मिलती रहे। मादातुम न भो गोविंद, फिर गोविंद नाम लिया है, फिर गोविंद नाम लिया भगवान का। क्यों? क्योंकि नारायण नाम लिया तो भगवान का वो उतना प्रिय नहीं लगा। वो भगवान का परत्व सूचक नाम है, उस नाम का ज्यादा काम तो वैकुंठ में है। जबकि नारायण नाम ले लेकर के यहां भी लोग तर गए, लेकिन वो तर गए। यहां अवतार लिया भगवान ने, तो जीवात्मा से जो अपेक्षा भगवान को वहां है, वहां रहने वाले नित्य मुक्तात्मा, मुक्तात्मा दोनों, जो नित्य मुक्त है वो और मुक्त दोनों, जिस प्रकार सेवा कैंकर किया करते, उससे जो भगवान सुखानुभव करते, वही भगवान को यहां करने की इच्छा यदि है, यदि मतलब ऐसा हम बातचीत में कहते हैं, आपस के बोलचाल में, वही सुखानुभव यहां करने की इच्छा भगवान की है, उसी के लिए अवतार लिया है। तो फिर यदि उस परत्व सूचक नाम को उच्चारण करके और भगवान के परत्व को याद कर करके सेवा करने चलेंगे, तो फिर बहुत विधि नियम निषेध आदि सब ध्यान में आने लग जाएगा। ऐसा करो, ऐसा करो। इसके लिए नहीं कहा जा रहा है कि ये भगवान की सेवा की जो विधि है, जो आचार्यों का आदेश है, उसको छोड़ देना है, इसके लिए नहीं कहा जा रहा है।
उन विधि निषेधात्मक वचनों को सुन करके पढ़ करके भगवान कठिन लगने लग जाते हैं तो दूर हो जाता, विमुख हो जाता है जीवात्मा। जैसे किसी बड़े पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति से मिलने के लिए, उनका कुछ कार्य करने के लिए, उनसे दो बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेकर के और फिर प्रोटोकॉल का पूरा पालन करके फिर वहां तक पहुंचना होता है, और जितनी देर का समय दिया गया उतनी देर। ये वाली समस्या है, ये वाली समस्या परत्व से सेवा, परत्व में सेवा करने की है। यहां वहां तो सदा एक रस चलता रहता है। एक रस मतलब वो उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है, वह आनंद वह अभिलाषा दोनों, सेवा करने का वो सुख और सेवा करने की वो इच्छा दोनों वहां बढ़ती रहती है। लेकिन यहां रह करके हम जिस तरह के हैं, जीवात्मा जैसा है, उसके योग्य भगवान स्वयं इसलिए हो जाते हैं कि हम अच्छी प्रकार से सरलता पूर्वक सेवा कर सकें। और नहीं तो भगवान के परत्व को भगवान ने जब गीता जी का उपदेश करते हुए अर्जुन जी को अपना विश्व रूप दिखाया, तो अर्जुन जिस तरह से भगवान के साथ पहले सखा भाव से, मित्र भाव से, बंधु भाव से रहते आए थे, क्योंकि मानव शरीर है, तो जिस तरह से रहते और सब अनुभव करते आए थे, भगवान का विश्व रूप देख करके अर्जुन को घबराहट हुई। कहा, हे नाथ, बड़ी कृपा आपने की, हे केशव, बस ये आपका ये रूप हमसे बहुत देर नहीं देखा जा रहा है। क्यों? क्या क्या दिख रहा है जो कभी कल्पना नहीं की, सुना नहीं, वह सब कुछ, ऐसा लोक, ऐसे लोग, ऐसी वस्तुएं, प्रकृति, बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। तो आप इतने विशाल हैं, इतनी आपकी व्यापकता है, इतने व्यापकता का तो हम पार ही नहीं पा सकते। कितना चिंतन करें, कितना स्मरण करें, और कितना स्तवन करें, कितनी स्तुति करें, आपकी क्या क्या कहें और क्या क्या सुने, और आपसे क्या क्या बात करें, हम तो पूरी बात कर ही नहीं सकते। घबराहट हो रही है। भगवान ने अपने उस विश्व रूप का लोप कर दिया, लुप्त कर दिया अपने उस रूप को वहां से, अर्जुन के सामने से। भगवान ने कहा, अर्जुन मत घबराओ, तुम्हारे मन के इस प्रश्न को, तुम्हारे इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैंने यह रूप दिखाया कि मैं कितना व्यापक हूं। और जो अन्य अन्य देवों के विषय में अनेक मत हैं, उसका समाधान कर देने के लिए मैंने तुमको यह रूप दिखाया है। उन मतांतरों में जो कुछ शिक्षा है, उन मतांतरों से जो कुछ जीवात्मा समझ पाता है, उससे क्या करता है? उससे भ्रमित ही होता है। भ्रमित होकर के जब जो जरूरत जिस बात की पड़ जाए, उस जरूरत के अनुसार उन देवों की उपासना आदि करने लग जाता है। और फिर जितने भोग के लिए, जितने फल के लिए, जितनी जरूरत के लिए किसी की भक्ति करता है, किसी की उपासना, किसी की साधना, व्रत, जप, तप आदि करता है, उतना ही पाकर के
भूला रहता है और थोड़े समय बाद वह सब छूटता है। सब मेरी ही विभूति है, वो सब देव मुझसे ही समुत्पन्न है और मेरी ही शक्ति उनके अंदर स्थापित है। उसी शक्ति से वो जीवात्माओं की इच्छा अनुरूप कुछ प्रदान किया करते हैं और फिर जब वह पुण्य क्षीण होता है तो वह सब कुछ वापस भी ले लिया जाता है। तो वह सब कुछ जो अन्य अन्य देवों को पूज करके उपासना करके प्राप्त है वह भी मेरा दिया हुआ ही है, यह बताया भगवान ने। और जो मुझे ही मेरे लिए ही भजता है, मेरी ही उपासना, मेरा ही भजन, मेरा ही आराधन, मेरी ही अर्चा, मेरी ही सेवा, मेरी ही आरती, मेरे को ही भोग लगाना, मुझे ही वस्त्र अर्पण करना, मुझे ही श्रृंगार धराना, मुझे ही प्रणाम करना, मेरा ही नाम लेना, मेरा ही याद करना, ध्यान करना, एकमात्र मेरा ही करता है और मेरे लिए ही करता है, उसको मैं कैसा मिलता हूं, फिर इसको बताया भगवान ने। तब अर्जुन को सब बात का समाधान हो गया। इसलिए गोदम्बा जी कह रही हैं कि हमारे कुल में आपने अवतार लिया है तो आपके उस अवतार लेने का फल हम आपको बता रही हैं कि आप उससे विमुख मत हो जाइएगा। क्यों? मानवों में भी तो बहुत हुए। आपने मानव जन्म ग्रहण किया, राम अवतार लिया, तो एक मानव ने ही सीता जी के ऊपर आक्षेप कर दिया और आपने त्याग दिया सीता जी को। ये ना हो, ये नहीं होना चाहिए। आगे की बात का तात्पर्य यही है। बार बार आपकी सेवा निरंतर मिलती रहे, वहां तो सीता जी का त्याग किया आपने, तो ये सीता जी का त्याग आप यदि त्याग दें तो क्या हो? तो सीता जी तो आपके नित्य संगिनी हैं, आपसे विलग रहती ही नहीं, आप उनसे विलग रहती ही नहीं। लेकिन जो जीवात्मा के साथ यदि ये हो जाए तो आपने मानव कुल में जन्म वहां भी लिया, यहां लिया है, लेकिन मानव कुल में जन्म लिया है तो हम आपसे आपके मानव जन्म ग्रहण करने के फल को कह रही हैं, सोच लीजिए। उसको कहा सर्वत्र सप्त सप्त जन्म स्वपितव बांधवो भवेम। सप्त सप्त जन्म एक सामान्य अर्थ हो सकता है, सात जन्म जो मनुष्यों के बोलचाल में है ही, 7 जन्मों तक ये होगा, 7 जन्मों तक वो होगा, होता जाता कुछ नहीं, और हो भी जाता तो याद किसको, 7 ही जन्म होता है नहीं। और किसी ने कहा एक बार, बोले 7 और 7 को गुणा कर दो तब तो 49 हुए, ऐसे कितना गणित जोड़ोगे? कोई गणित नहीं है इस बात का, इस बात का कोई गणित नहीं है। कितनी बार सप्त सप्त जन्म, तो जिस जो अगला जन्म होगा उसके बाद के फिर 7 जन्म, 4 जन्म के बाद के फिर 7 जन्म, ऐसे कितने जन्म कहे जाएं? का नहीं, उसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत जन्म इसकी बात है। तो जीवात्मा के अनंत जन्म होते रहते हैं, अनंत काल से अनंत बार जन्म ले चुका और आगे भी ऐसे ही होता रहेगा। का नहीं, ये नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? सप्त सप्त जन्म, इसका क्या तात्पर्य है? बार बार होना चाहिए।
बार बार मतलब जिस प्रकार आपके समक्ष अभी अपनी बात को हम निवेदन कर रही हैं, आपका मंगला शासन कर रही हैं, यह सब हमेशा मिलता रहे। कहां कहां मिलता रहे? परम धाम वैकुंठ में आप पर स्वरूप से विराजते हैं, वहां भी करते रहे। व्यू स्वरूप से अगर आप क्षीर सागर में शयन करते हैं शेष जी के ऊपर, वहां भी करते रहे। जिस प्रकार शेष जी परम धाम में आपके पर स्वरूप की सेवा करते रहते हैं, और आप जब व्यू स्वरूप से क्षीर सागर में विराजते हैं तो वहां भी शेष जी आपके साथ ही रहते हैं, आपकी सेवा करने के लिए रहते ना। फिर आप विभव रूप धारण करते जब, तो विभव रूप में भी तो शेष जी साथ ही रहते हैं, लक्ष्मण जी के रूप में, बलराम जी के रूप में। तो ये तो बंधु बांधव ही होकर के शेष जी का अवतार हो गया। क्या केवल ऐसे ही होते हैं? नहीं। वामन अवतार में शेष जी कहां थे? कहा छाता जो धारण किए थे भगवान, वो कौन है? वो शेष जी हैं। इस प्रकार की सेवा सदा होती रहनी चाहिए। तो आप वहां नित्य धाम वैकुंठ में अपने कैंकर को हमें प्रदान करें, क्षीर सागर वैकुंठ में भी प्रदान करें, अवतार लें तब भी प्रदान करें, अर्चावतार में भी प्रदान करें। तो अर्चावतारों में देखते ही हैं श्री रंगनाथ भगवान शेष जी पर शयन कर रहे हैं, कहीं कमल पुष्प के ऊपर खड़े हुए हैं, कहीं कोई और आधार लेकर के विराजमान हैं। जो सिंहासन है, जहां जहां भगवान सिंहासन पर विराजमान है, वो सिंहासन कौन है? वो शेष जी हैं। सिंहासन के ऊपर लगा हुआ छत्र कौन है? वो शेष जी हैं। जब कृष्ण अवतार में वसुदेव जी नंद बाबा जी के यहां पहुंचाने चले, पानी बरस रहा था, उस समय शेष जी कहां थे? कि रोहिणी जी के पुत्र? नहीं, वो तो थे ही। वो मुक्तात्मा कोई एक रूप से ही सेवा थोड़ी कर सकते हैं, भगवान के समान ही। जैसे भगवान वहां रहते हुए भी यहां प्रकट दिखाई दे रहे हैं, ऐसे शेष जी भी वहां रहते हुए भी यहां प्रकट दिखाई देते और सेवा करते। तो शेष जी ऊपर से छाया करते हुए चले, जब पानी बरस रहा था और शीश पर विराजमान करके चले। कहा ठीक। भगवान को वसुदेव जी ने जिस डलिया में लिटाया, वो कौन थी डलिया? वो डलिया वो भी शेष जी थे। तो शेष जी, गरुड़ जी, हनुमान जी, विश्वक्सेन जी, ये सब जिस प्रकार सेवा सदा किया करते हैं, परम धाम में रह करके भी करते, क्षीर सागर में भी करते, विभव अवतारों में भी करते, अर्चावतारों में भी करते, और अंतर्यामी स्वरूप से आप हृदय में विराजते हैं। तो क्या अकेले विराजते हैं? नहीं, सब परिवार सब परिकर विराजते हैं। तो जैसे वे सब नित्य मुक्तात्मा सदा संग रह करके सेवा किया करते, ऐसे हमको मिलना चाहिए आपकी सेवा। यह फल है आपके इस कुल में अवतार लेने का, यह फल है हमारे द्वारा आपका मंगला शासन किए जाने का और आपका कैंकर्य करने का। क्यों? कौन सा कैंकर्य किया? चरण धुलाए, स्नान कराया, कोमल वस्त्र से श्रीअंग को पोंछा, पीतांबर धारण कराया, आभूषण पहनाए, खीरान्न पवाया। कल सब वर्णन आएगा। फिर उसके बाद तांबुल भी पवाया। ये सारी भोग सामग्रियां, ये भी तो आपको जो इच्छित है, आप जैसा चाहते हैं वैसे सब सामग्रियां आपने रच दी हैं। ये तो हम नालायक हैं, हम मूर्ख हैं जो अपने लिए समझ लेते कि ये मेरे लिए है। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको ही कृपा करना है। इसलिए कहा सप्त सप्त जन्म स्वपितव बांधवो भवेम तवैव वयम दास्यम कुर्मः।
आपके ही दास। अब यहां थोड़ा और गहराई से विचार करना, आपके ही दास। सामान्यतया तो ये बात हो सकती है कि आपके ही दास, ठीक है, भगवान के दास से देवतांतर आदि छोड़ देना, इससे हो गए आपके ही दास। नहीं, ऐसे आपके ही दास नहीं। कैसे? आपके ही दास हों, आपका ही कैंकर करें, इसका मतलब आपके सुख के लिए करें, अपने सुख के लिए नहीं। सामान्यतया ये माना जाता है, या ऐसा समझें, ऐसा कहें कि पूरी तरह नहीं जानने के कारण, जैसे हम लोग कहते कि नहीं, क्या परम पद हुआ। परम पद होना क्या है? जिसको मोक्ष कहते हैं, मुक्ति कहते हैं। हमारे श्री राम स्वामी जी के सिद्धांत में वह परम पद क्या है? वैकुंठ को प्राप्त कर लेना, उस लोक को प्राप्त कर लेना मात्र परम पद कहा जाता है? नहीं। तो मोक्ष जिसको मानते हैं, हमारे इन आलवाराचार्यों ने, पूर्वाचार्यों ने, आचार्यों ने तो ऐसे परम पद की अभिलाषा ही नहीं की। तो परम पद क्या है? आपके धाम में पहुंच करके आपकी सेवा आपके सुख के अनुसार हम करते रहें, यह परम पद है। वैकुंठ में जाकर के वहां के सुखों का स्वयं भोग करना, ये तो ऐसा है कि एक घर में रहते रहे और फिर दूसरे घर में जाकर के रहने लगे कि ठीक है, ये उससे अच्छा वाला हमने नया बना लिया है, ये तो वो हो गया। वहां जाकर के क्या करेंगे? वहां जाकर के क्या करेंगे? जीवात्मा वैकुंठ में जाकर के करेगा क्या? यदि अच्छे अच्छे कोमल सुंदर बहुमूल्य वस्त्र, अनेक गहने आभूषण, सिर पर मुकुट, बड़ी शक्ति, किसी से भी लड़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ऐसी शक्ति, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि, ये सब पा भी लें तो क्या? नेत्र की जो ज्योति हो, दृष्टि जो है, बहुत कुछ देख सकती हो, जैसे भगवान वहां रह करके सब देख सकते, ऐसे हम भी देखने लग जाएं तो फिर तो वो देखने से लाभ क्या है? अन्य इंद्रियों से अथवा शरीर के अवयवों से, शरीर के अंगों से वो सारे सुखों को केवल खुद को भोगना है, तो ऐसे सुख का क्या कोई लाभ है? कोई लाभ नहीं। उससे फिर मन तो उबेगा, लेकिन भगवान के धाम का सुख कहा गया जिससे मन उबता ही नहीं। एक एक क्षण प्रतिक्षण का सुख नया लगता है, तो ये कैसे? कहा ये आपकी सेवा निरंतर करते रहने का सुख है। और वो शेष जी जिनका अभी दृष्टांत दिया गया, वो शेष जी क्यों आपके साथ यहां जन्म लेते हैं? लक्ष्मण जी के रूप में जन्म लिए, बलराम जी के रूप में जन्म लिए, कभी छोटे भाई बने, कभी बड़े भाई बने, अथवा अन्य प्रकारों से सेवा करते रहे, तो किस लिए किए सेवा? यदि वैकुंठ में रह करके अपने सुख के लिए कुछ करना है, तो फिर लक्ष्मण जी के रूप में यहां आने की जरूरत शेष जी को नहीं। फिर आपके अवतारों के समय में गरुड़ जी को यहां आने की जरूरत नहीं।
क्योंकि गजेंद्र के लिए आप जैसे चले, गरुड़ जी के बिना ही चल दिए, तो ये तो आप कर ही सकते हैं। लेकिन वहां रह करके आपसे अपने उस नित्य संबंध का अनुभव और उस अनुभव का सुख इस प्रकार का है कि आपकी सेवा के बिना एक क्षण भी रह नहीं सकते। और जितने अधिक प्रकारों से हो सकता है, जितने अधिक समय तक हो सकता है, अधिक समय से, अधिक रीति से, अधिक शक्ति से, अधिक चाहना से, ऐसे आपकी सेवा की अभिलाषा वहां रहने वाले मुक्तात्मा किया करते हैं। वैसा ही हमको भी मिलना चाहिए। तो वहां आप मिले और फिर उसके बाद वहां के बाद आप और जहां जन्म लें, अवतार लें, वहां हमको भी जन्म मिले और आपकी सेवा उन जन्मों में भी करते रहें। और उसके बाद फिर आप जहां अवतार लें, तो भगवान के अनंत अवतार और अनंत चरित्र हैं। इसलिए इस प्रकार से निवेदन किया कि आप जब जब जहां जहां अवतार लें, वहां वहां हमको भी जन्म मिलता रहे और सेवा मिलती रहे, ये प्राप्त होना चाहिए। तो सप्त सप्त जन्म स्वपितव बांधवो भवेम तवैव वयम दास्यं कुर्मो अन्यम अस्मत् कामम निवर्तय। हमारे अन्य कामनाओं को, अन्य इच्छाओं को आप सर्वथा हटा दें हमारे मन से, हमारी बुद्धि से, हमारे हृदय से। इन सब का निवर्तन हो जाना चाहिए। अन्यम अस्मत् कामम, हमारी अन्य कामनाओं का निवर्तन हो जाना चाहिए। यह आपके दर्शन का, आपके मंगला शासन का, यह जो आपकी सेवा की गई, इस सब से हमको और अधिक आपकी सेवा ही चाहिए। वो कैसे होगा? वो आपकी कृपा से होगा। अतः आपकी कृपा ही उपाय और आपकी सेवा ही फल। बस यही चाहिए और कुछ नहीं। सो ये आप प्रदान करेंगे ही, वो भी निश्चयात्मक कह दिया। ये आप प्रदान करेंगे ही, ये फल है आपके मंगला शासन, आपके दर्शन का। और सबसे पहले क्या कहा? अतीव प्रथम प्रभात आगत्य, एकदम प्रातः काल में बहुत जल्दी उठ करके, बहुत जल्दी क्या, अनंत जन्म बिता दिए हमने तो ऐसे ही, तो फिर बहुत जल्दी कहां हुआ? फिर तो बहुत देर हो चुकी, नहीं हुई? हो गई ना देर। लेकिन इसमें उदाहरण दिया, राम अवतार के समय ऐसे अनेक प्रसंग बने जिसमें अनेक महात्माओं का वचन हम लोगों के लिए उदाहरण और प्रमाण स्वरूप बताया गया। बार बार कहा गया, रामायण में ये शब्द आता है, ये वाक्य आता है, अद्य में सफलम जन्म, अद्य में सफलम जन्म, अद्य में सफलम जन्म। आज मेरा जन्म सफल हुआ। कहा उस प्रकार ही आप अभी इस जन्म में, इस समय, इस बार मिले हैं। बस अब ये आपसे विलग होना, आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो ये हो गया बस। इसलिए इसको प्रथम प्रभात। एक बात और भी है कि ये अपने कल्याण के लिए विष्णुचित्त स्वामी जी के प्रसंग में यह श्लोक आया। अपने कल्याण के लिए बाल्यकाल से प्रयत्नशील होना चाहिए। ये पूर्व की किसी गाथा में भी, विष्णुचित्त स्वामी जी वाली गाथा में ही शायद इसको कहा भी था
जो प्रपन्नामृत में वर्णन किया गया है कि रात्रि सुख वर्षा ऋतु सुखपूर्वक बीते, इसके लिए वर्ष के 8 माह प्रयत्न करना चाहिए। रात्रि सुखपूर्वक बीते, इसके लिए दिन में प्रयत्न करना चाहिए, और बुढ़ापा सुखपूर्वक बीत जाए, इसके लिए जवानी में प्रयत्न करना चाहिए। लोक में बाल्यकाल से पहले शिक्षा लेनी होगी, फिर शिक्षा अनुसार प्रयत्न जवानी के शरीर से करना होगा, और यह सब कुल मिलाकर के बाल्यकाल की शिक्षा, जवानी का पुरुषार्थ, यह सब क्या है? भगवान से मिलन की चेष्टा में सब कुछ आता है। सो बाल्यकाल से फिर यहाँ कहा जाएगा कि बाल्यकाल से शिक्षा और तदनुसार भगवान का कैंकर, फिर संसार का काम नहीं, भगवान का कैंकर, ये भगवान को प्राप्त करने के प्रयत्न में सारी बातें आती हैं। तो इस प्रकार करना चाहिए। तो अतीव प्रथम प्रभात आगत्य, छोटी छोटी बालिकाएं हैं। गोदम्बा जी ने कहा ना एक जगह, हम तो छोटी बालिकाएं, कहाँ कहा था याद है? जब द्वारपालों का उत्थापन कर रही थी, द्वारपालों ने कहा कि इस समय आधी रात्रि के समय आप आ गई, ये उचित समय नहीं है, लौट जाइए। क्यों? क्योंकि जब से ब्रज में कृष्ण का अवतार हुआ है, तब से दैत्य राक्षसों का बड़ा संकट है, दैत्य राक्षस उत्पात करते रहते हैं। तो कहा हम तो छोटी बालिका हैं। द्वारपाल कहने लगे अच्छा छोटी बालिका हैं, तो ये किसने कहा कि छोटी बालिकाओं से, छोटे बच्चों से कोई हानि नहीं होगी? वो छोटे बालिका बालक वाले रूप बनाकर के भी तो दैत्य राक्षस राक्षसियां आते रहे। सूपनखा थी, बड़े खराब बेडौल शरीर वाली थी, और सीता जी के सुंदर विग्रह को कुरूप बताने लगी, अपने को स्वरूप बताने लगी। लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हारा इलाज कर देते हैं। अभी तुमको ये जो अभिमान हो रहा है, मिथ्याभिमान हो नहीं, स्वरूप कुरूप हो और अपने को स्वरूप बता रही हो, और माता जी को कुरूपा कह रही हो। कहा जिसके कारण अभिमान हो रहा है, तो अभिमान हो किस कारण रहा था? रूप तो था नहीं सुंदर, माया जो शक्ति थी इसके पास, उसके कारण अभिमान हो रहा था, उसके कारण रूप बदल करके आई थी ना। तो जब लक्ष्मण जी ने खड्ग लेकर के काट दी, नाक कान काट दिया, तो माया भंग हो गई। अब कहो, तब चिल्ला करके भागी वहां से। खरदूषण के पास जाकर के उल्टा सुल्टा कह दिया। खरदूषण मतलब जीवात्मा, एक जीवात्मा गलती करता है तो कितने लोग भगवान बन जाते, सोचिए। क्यों? उसके संगी साथी है ना। तो ऐसे संगी साथी नहीं बनना। कैसा संगी साथी होना चाहिए? जैसे गोदम्बा जी की सखियां हैं, ऐसे संगी साथी बने, ऐसे लोगों का संग साथ हो। इसलिए बाल्यकाल से शिक्षा अच्छे लोगों के साथ रहने। और अच्छे लोग कौन? भागवत जी। भागवतों का संग साथ रहे, बाल्यकाल से रहे, तो ये बाल्यकाल से की जाने वाली चेष्टा है आत्मोद्धार के लिए, आत्म कल्याण के लिए। ये बाल्यकाल से की जाने वाली चेष्टा है। कल बड़ा आनंद अनुभव सब कर रहे थे। सत्संग में मेरी बात चलाई, ये भागवतों का संग सदगुरु ने मेरी की नहीं रह सगाई। तो प्रथम तो भागवतों का संग ही है कल्याण में कारण। सत्संगात भवनिस्पृहो गुरुमुखात शीशम प्रपद्यात्मवान, प्रारब्धम परिभुज्य कर्म सकलम प्रक्षीण कर्मांतरः। तो प्रथम तो संग ही अच्छा होना चाहिए, और भगवान के दर्शन की अभिलाषा, भगवान के निस्वार्थ अस्वार्थ कैंकर की अभिलाषा वाले जो भागवत हैं, ऐसे भागवतों का संग किया जाना चाहिए। सत्कार योग्य, सहवास योग्य और अनुभव योग्य जो भागवत कहे गए हैं, उसमें आचार्यों का, आलवारों का
अनुभव निरंतर किया जाना चाहिए, जो गोदंबा जी कर रही हैं। जो कैंकर दर्शन की अभिलाषा वाले हैं, उन भागवतियों का संग करके भगवान के कैंकर और दर्शन की अभिलाषा मन में लिए हुए भगवान के समक्ष निवेदन कर रही हैं। ऐसा स्वरूप गोदंबा जी का है। तो अनन्यार्ह शेषत्व, अनन्यार्ह शरणत्व और अनन्यार्ह भोग्यत्व अपना निवेदन करके भगवान को प्राप्त किया है। ये सारी प्रार्थनाएं सुनकर के, इन सब बातों का निवेदन सुनकर के भगवान खूब प्रसन्न हुए। क्या व्रत भी किया, हमको पाने के लिए, हमसे मिलने के लिए, हमारा गुणगान भी किया, मंगलगान भी किया, सब कुछ किया और सबका फल कह दिया। अब इस तरह से फल मांगा नहीं गया है, फल बताया गया कि फल क्या है। समझ आ रहा है? फल मांगा नहीं गया कि आपको देना पड़ेगा। इसका मतलब बिना मांगे मिलेगा। ये बिना मांगे मिलेगा। ये चाहना बढ़ती रहेगी, कैंकर की दर्शन की चाहना बढ़ती रहेगी और ये होता रहेगा। इसलिए कहा कि ये तो नित्य धाम वैकुंठ में होता है, और जिसको यहां ये अभिलाषा, ये इच्छा मन में हो गई और उस अनुरूप भगवान का गुणगान मंगला शासन जो करता रहेगा, वो मुक्त है। उसको फिर डरने की आवश्यकता नहीं है, उसको डरना नहीं चाहिए। डरो मन तू नहीं यम से, पिता यतिराज स्वामी हैं। डरो मन तू नहीं यम से, पिता यतिराज स्वामी हैं। ये याद सदा रखना चाहिए। इसलिए मुख्य रूप से गोदंबा जी का यह तिरुप्पावई गान, ये राम स्वामी जी के चरणाश्रित वैष्णव जनों के लिए है मुख्य रूप से। और भगवान से संबंध में यह जो दृढ़ता, यह प्रगाढ़ता आती है, इसके लिए इस तिरुप्पावई का अनुसंधान सदा किया जाना चाहिए। और प्रतिदिन का अनुसंधान है, ये केवल धनुर्मास एक माह का अनुसंधान नहीं है, ये प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण का अनुसंधान हमारा होना चाहिए। भगवत भागवत आचार्य सेवा कैंकर इसको बढ़ाने वाला है। तिरुप्पावई पूरे प्रबंध का फल कहा ना गोदंबा जी ने भगवान से, तो केवल भगवान का नहीं, भगवान का कैंकर करें और भागवतों को कहे तुम बाहर बैठो, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। तो भागवतों का कैंकर साथ में है, इसलिए क्या करते, भगवान का आराधन करते, नित्य प्रति भगवान का तिरुमंजन, साज श्रृंगार, भोग लगाना, माला आदि धारण कराना, और आचार्यों से प्रसादित, आचार्यों के द्वारा रचित स्तोत्र का गान करना, स्तुति सुनाना, भगवान को मंगला शासन करना, आरती करना, और उसके बाद गोष्ठी करना, गोष्ठी प्रसाद पाना। इसमें सब कुछ है। तो गोष्ठी प्रसाद पाया तो बाद में जाता है, पहले पवाया जाता है ना। और यही पवाने वाले के लिए नियम भी है। पहले सबको पवा लेना, जितने लोग पाने वाले हैं सबको पवा देना, उसके बाद स्वयं पाना। ये पवाने वाले की नियमावली है, वैसे ही करते हैं। भगवान को, आचार्य को भोग लगाकर, भागवतों को भोग लगा करके, पवा करके, फिर उसके बाद स्वयं पाते, अर्थात सबका प्रसाद प्राप्त होता है। ये
सबके पीछे प्रसाद पाने का मतलब ये है, भगवत भागवत आचार्य तीनों का प्रसाद हमको प्राप्त होता। इसलिए जब कभी अवसर आए घर में, भगवान को तो नित्य प्रति पवाते ही हैं, तदीय आराधन का अवसर जब मिलता है, गोष्ठी प्रसाद पवाने का अवसर मिलता है, सबको पवा करके फिर पाते हैं, तो उसमें ये अनुभव करना चाहिए कि सबका प्रसाद प्राप्त हो गया, और सबका प्रसाद प्राप्त हो गया, सबका कैंकर भी मिल गया। बस इस तरह से भगवत भागवत आचार्य सेवा में जन्म की, इस जीवन की पूर्णता हो गई। तो इस तरह से ये तिरुप्पावई दिव्य प्रबंध की इसका फल कहा गया है। जीवन की पूर्णता इस प्रकार है, यह वैष्णव जीवन है, और इसलिए वैष्णव जीवन में प्रतिदिन तिरुप्पावई का अनुसंधान होना ही चाहिए। तो आज की यह गाथा शित्तम शिरुकाले वंदुन्नय चेवित्तु, इसका अर्थ यही है। आगे की गाथा में मंगला शासन का फल तो आज बता ही दिया है, वह सब कुछ प्राप्त होना कल की गाथा का व्याख्यान है। तो कल 30वीं गाथा का अनुसंधान करेंगे और यह ध्यान रखेंगे, ये केवल एक दिन या 30 दिन की बात नहीं, 365 दिन हमारे जीवन में जितनी बार आए उतने दिन उतनी बार यही होना चाहिए। मतलब 365 दिन साल भर के, तो जितने सालों का भी जीवन है उतने साल तो हर बार 365 दिन रहेंगे ना, तो सदा यही रहना चाहिए। बस इसी तरह भगवत भागवत आचार्य सेवा चलती रहे, यह तिरुप्पावई प्रबंध का भी फल है। इसी को करते रहिए और भगवत भागवत आचार्य मुखोल्लास करते रहिए। श्रीमन्नारायण भगवान की, श्री भाष्यकार श्री राम स्वामी जी महाराज की, श्री आचार्य जी महाराज की, श्री स्वामी जी महाराज की, श्री भागवत गोष्ठी की, श्री गोदा रंगनाथ भगवान की, श्री गोदा महारानी की।